Today, we will start exercise 21C. Chapter 21, trigonometric identities from Salina Concise for class 10. अब ये एक्सरसाइज बेटा किस पे बेस्ड है? एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे. टेबल आई थिंक सबको आता है बनाना. स्टैंडर्ड वैल्यूज का 0, 30, 45, 60 एंड 90 नहीं आता. जस्ट वेट एक सेकेंड. क्लियर? हाँ आ गया. ठीक है. तो इसमें सबसे पहले जो आइडेंटिटीज यूज होंगी बेटा, दैट इज साइन 90 माइनस थीटा. ये क्लियर नहीं आ रहा है ना? सेकंड वन कॉस 90 माइनस. एक मिनट बेटा, मुझे रीजॉइन करने दो. गुड मॉर्निंग सर. सर साइन थीटा. साइन थीटा. tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशन, इन दोनों का. कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, secant 90 माइनस थीटा cosecant थीटा एंड cosecant 90 माइनस थीटा secant थीटा. These are the trigonometric formulas. एक तो ये. अब दूसरा बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. टेबल कौन सा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90. देखो इसको लर्न करना, 6 5 जा 30 वैल्यूज लर्न करनी बहुत मुश्किल है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल को वहां पे रफ वर्क में बना लेंगे. साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट एंड लास्ट कॉसिकेंट. लास्ट ईयर भी बनाया था बेटा हमने. 0 से नंबरिंग स्टार्ट कर दो. 0 1 2 3 4. सबके नीचे 4 लगा दो. लगा दिया. सबके ऊपर स्क्वायर रूट. याद आया? यस सर. लास्ट ईयर भी बनाया था ये. अब 0/4 इज 0, तो वो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई. 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन 30 की वैल्यू हाफ आ गई. ये दोनों कट हो गए अंदर ही. 1/√2. √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 से 4 कट गया 1, 1 का स्क्वायर रूट 1. कॉस लास्ट से स्टार्ट कर दो. 1√3/2, 1/√2, हाफ एंड लास्ट वैल्यू 0. tan is sine upon cos. 0/1 is 0. 2 से 2 कट गया 1/√3. √2 से √2 कट गया 1. 2 से 2 कट गया √3. 1/0 not defined. लास्ट वैल्यू फर्स्ट पे √3, 1, 1/√3 and last value 0. Secant is a reciprocal of cos. 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 आ जाएगा. √3/2 रेसिप्रोकल 2/√3 आ जाएगा. 1/√2 √2 आ जाएगा. हाफ 2 आ गया. 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड. कॉसिकेंट लास्ट से शुरू कर दो. इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 एंड 1. ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ गया. जिसको नहीं आता बेटा वो सीख लेना. 0 1 2 3 4, सबके नीचे 4, सबके ऊपर स्क्वायर रूट. तो वो साइन की वैल्यूज आ गई. कॉस पीछे से शुरू कर देना है. लास्ट वाली फर्स्ट पे, सेकंड लास्ट सेकंड पे, थर्ड एंड सो ऑन. tan साइन अपॉन कॉस होता है 0/1 0. हाफ अपॉन √3/2, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3. √2 से √2 कट गया 1. 2 से 2 कट गया √3. 1/0 नॉट डिफाइंड. कॉट जैसे साइन आया था, कॉस पीछे से शुरू किया था. tan आ गया, कॉट पीछे से शुरू कर दिया. सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos. 1 का रेसिप्रोकल 1,
√3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, हाफ का 2, 0 का नॉट डिफाइंड। कॉसिकेंड लास्ट से शुरू कर दो सीकेंड को, इनफाइनाइट 2√2, 2/√3 एंड 1। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ गया। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. इसके Yes. बेस पे बेटा Yes, sir. इस सारी की सारी एक्सरसाइज है और बहुत इजी है। आप कहोगे बस ये था इसमें, वैसे ही छुड़वा दी इन्होंने स्कूल वालों ने। 21C। सर हाँ सर ये सर आप सलीना में से ले रहे हो ना? हाँ जी। ओके सर। फर्स्ट पार्ट बेटा, 10 10 10 15 10 75 उतनी आ गई। 10 80। इतने देर हम्म, सर इतने देर से वो सो रही थी। पता नहीं, गुड मॉर्निंग सर। सो ही देखा रही सर, मैंने कहा ना सो रही थी। लेफ्ट हैंड साइड। इसको इसकी 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो 10 10 10 15 लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमने उठा ली, 10 75 एंड 10 80। लास्ट ईयर भी हमने किया था, जिन दो वैल्यूज का सम, देखो 10 एंड 80, इन दोनों का सम 90 बन रहा है ना, तो दोनों में से एक को चेंज करना है, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो। इसको कर दें, यहाँ 15 एंड 75 दोनों का सम 90 है। इसको कहीं पे ना यहाँ पे लिखना नहीं है कि बिकॉज दिस 10 + 80 इज 90, दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज दिस। सीधा बस अपने माइंड में कैलकुलेशन करनी है कि 10 एंड 80 का सम 90 है, हम एक को चेंज करेंगे, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो। 15 एंड 75 दोनों का सम 90 है, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर देते हैं। 10 10 90 में से मैं क्या माइनस करूं प्रियतम कि 10 आ जाए? 80 सर। -80। 10 एज लाइक आद्या, 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि 15 आ जाए? -75। 75। ये दोनों सेम टू सेम रहेंगे, 10 75 एंड 10 80। अब देखो 10 90 माइनस थीटा, वृंदा किसके इक्वल होता है 10 90 माइनस थीटा? वृंदा कहां भाग गई? वृंदा, आर यू लिसनिंग? सर हर्ष, 10 90 माइनस थीटा, Yes, sir. So 10 cot 90 theta. माइनस कॉट थीटा, 10 90 माइनस 80 क्या आएगा? So cot 80. वेरी गुड। ये भी बता दे हर्ष, 10 90 So माइनस cot 75, 75. कॉट 75। ये दोनों सेम टू सेम। एक काम कर सकते हैं, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? So 1 by cot 75. यस, 1 अपॉन कॉट 75 एंड tan 80 1 अपॉन One. कॉट 80। कॉट 75 से कॉट 75 कट हो गया, कॉट 80 से कॉट 80 कट हो गया, क्या बच गया? 1, दैट इज राइट हैंड साइड। आंसर हो गया प्रूफ। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये समझ ना आया हो? सर हाँ जी इप्सिता। सर जब हमने लास्ट ईयर किया था तो उस टाइम हमने ये नहीं किया था 90 माइनस जो भी वहां पे, हाँ जी जिस बेटा, शब्द को change कर रहे होंगे। एक्चुअल में पता क्या है, इस बार मैं क्यों चेंज करवा दिया मैंने, 90% टीचर्स इस मेथड से करवाते हैं। ठीक है, हम 10 को कॉट 90 माइनस 10 सीधा लिख सकते थे, आएगा तो कॉट 80 ना। मेरी बात समझ गई इप्सिता? यस सर। स्कूल में आपके टीचर भी ऐसे ही करवाएंगे। इजी था। कोई बात नहीं, ये भी इजी है बेटा। सर इससे नंबर ज्यादा मिलते हैं? नंबर ज्यादा नहीं मिलते, टीचर्स बच्चे इस मेथड से करवाते हैं, वो मेथड भी सही है बट वहां पे टीचर ही कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या कर दिया बच्चे ने। इसलिए मैंने अभी ये चेंज कर दिया, क्योंकि मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आई हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक है, इवन टीचर्स की भी आई हैं। सर Sir? ये ज्यादा हाँ कंफ्यूजिंग जी, है। नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम पहले क्या करते थे,
हम इस चीज को ये चीज को ये लिख देते थे, सीधा cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा लिखते थे। अब मैंने sin थीटा को sin मतलब जो भी वैल्यू है उसको मैं sin 90 माइनस थीटा में चेंज कर रहा हूँ। मैंने sin को sin रख रहा हूँ। यहाँ देखो tan को हमने क्या रखा, tan ही रखा, tan को tan रखा। ये 10 है ना, कि 90 में से क्या माइनस करेंगे 10 आ जाए, 80। 15 है, 90 में से क्या, 10 को 10 रखा, वहां पे हम सीधा cot लिख देते थे, समझे? 90 में से क्या माइनस करेंगे 15 आ जाए 75। समझ। अब tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 80, tan 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 75 हो गई, cot 75, ये दोनों सेम। इसको मतलब ये कर दिया, इसको ये कर दिया। आया समझ? हाँ जी सर। सर वैसे आपने इससे पहले क्या कराया था? इससे पहले जी। मैंने कुछ नहीं करवाया। सर अब सर? आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है तेरी आवाज। सर सेकंड मतलब बेटा, मैंने लेट ज्वाइन किया ना, मतलब आपने ये सब फॉर्मूला से लिखवाए थे बेटा। ओके सर। सेकंड पार्ट, sin 42 secant 48 plus cos 42 into cosecant 48 is equal to 2 के इक्वल प्रूव करना है। यहां देखो बेटा 42 एंड 48 का सम 90 बन रहा है, दोनों में से एक को चेंज करेंगे, इसको करेंगे। चलो अब दोनों का सम 90 बन रहा है, इसको चेंज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड sin 42 as like secant 48 secant as like, तो यहां पे वरिंदा 90 में Yes. से मैं क्या माइनस करूं कि 48 आ जाए? 42. 42। सेम cos 42 cosecant 90 में से मैं क्या माइनस करूं वरिंदा कि 48 आ जाए? 42. sin 42 as like secant 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? Cosec. cosecant थीटा 90 माइनस थीटा, cosecant थीटा, थीटा की वैल्यू 42 प्लस cos 42 सेम cosecant 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? Sec theta. secant थीटा, secant 42। अब sin 42 को मैंने ऐसे ही रहने दिया, cosecant थीटा को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? cosecant थीटा किसके इक्वल होता है वृंदा? 1 अपॉन sin थीटा। Sin. cos 42 एज लाइक, वैसे ही secant थीटा किसके इक्वल? 1 अपॉन 1 upon cos। cos. फॉर्मूलाज लर्न नहीं है वृंदा? वृंदा Yes, sir. कब करने हैं? जब 10th निकल जाएगी। sin 42 से sin 42, cos 42 से cos 42, 1 plus 1 2, this is the right hand side। आया Sir? समझ? हाँ जी Yes, sir. सर बोलिए इधर बेटा। पर इस क्वेश्चन में हम sin 42 को sin 90 minus 48 और secant 48 को secant 90 minus 42 चेंज नहीं कर सकते? दोनों को नहीं करना बेटा, जिन दो वैल्यूज का सम 90 बनता होता है ना, उनमें से एक को चेंज करना होता है। आया समझ? ठीक सर है हाँ जी। सर जो अगर हमने secant और cosecant को चेंज किया तो सर अगर हम sin को करेंगे तो फिर cos को करना होगा। यहाँ पे बेटा cos आ जाएगा ना, अगर आप साइन को चेंज करोगे cos 48 आ जाएगा ना, secant को 1 अपॉन cos 48, वो तो कट ही जाएगा। मतलब दोनों में से एक को चेंज करने, अपने आप आंसर आएगा बेटा। ठीक है इफ्रा? सर मतलब यहाँ पे सर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट का नहीं बेटा ऐसे combination नहीं, बनाया। मैंने क्या बोला था, ये 10 और 80 दोनों का सम 90 बन रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। मैंने इसको कर दिया, आप इसको भी कर सकते हो। दोनों को चेंज नहीं करना, दोनों में से एक को चेंज करना है, ओनली वन। ये यहाँ पे भी ऐसी है बेटा, इन दोनों का सम 90 था, दोनों में से एक को चेंज करना है, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो, सेम। अच्छा सर यहाँ पर प्लस का साइन था, इसकी वजह से वो वाला नहीं लिया। ओके सर।
वो वाला ले ले। सर क्योंकि मैंने सोचा कि साइन 42 और नहीं बेटा, कोसिकेंट 48 नहीं, का नहीं। पेयर बन जाएगा। नहीं ऐसे नहीं। हाँ सर मैं प्लस देखूँ नहीं। थर्ड, इफ्रा sin 26 upon secant 64 plus cos 26, साक्षी लीव कर दो बेटा, कोई बात नहीं, 1 के इक्वल प्रूफ करने हैं लेफ्ट हैंड साइड। 26 एंड 64 दोनों का सम 90 बन रहा है, दोनों में से एक को चेंज करना है, किसको करें? सर सेकेंड। सीकेंट को कर देते हैं। sin 26 एज लाइक सीकेंट 90 में से क्या माइनस करोगे? 26 माइनस करेंगे। ओह यस सर सॉरी। खाना नहीं खाया सुबह सुबह? सुबह सुबह इतनी जल्दी? मैंने अभी नहीं खाया, आप पूछा तो मैंने। 90 माइनस 26 26 sin 26 एज लाइक यस सर। secant 90 minus 60, 90 minus it, cosecant cos 26 as like cosecant 90 minus theta, cosecant 26 सॉरी सर secant 26 cosecant क्या होता है? 1 upon sin, यस सर। sin ऊपर आ गया तो क्या बन गया? sin square 26 बन जाएगा यस सर। प्लस secant का 1 upon cos, cos ऊपर आ जाएगा, cos square 26, sin square theta plus cos square theta कितना? 1 is equal to right hand side। अब देखो स्क्वायर वाली sin square theta plus cos square theta वो भी यूज हो गई आइडेंटिटी, समझे? नाउ इप्सिता, यस सर। second sum, express each of the following in term of angle between 0 and 45। एंगल 0 से 45 के इन बिटवीन होना चाहिए, एंगल 0 से 45 के बीच में। पहला पार्ट sin 59 प्लस tan 63। यस इप्सिता, क्या करेंगे सर ये एंगल? हाँ दोनों को चेंज करेंगे, एंगल 0 से 45 के इन बिटवीन चाहिए। तो साइन एज लाइक 90 में से मैं क्या माइनस करूं 59 आ जाए? सर यहाँ पे आप करेंगे, ठीक है, एक काम किया करो, रफ वर्क में ना बेटा माइनस कर लिया करो, 90 में से जो ये वैल्यू है ना माइनस कर लिया, 31 आ गया, तो 90 में से 31 करेंगे तो 59 आएगा। ओके, tan 90 में से मैं क्या माइनस करूंगा 63 आ जाए? सर 90 में से आप 27 कर दो। अब sin 90 माइनस 31 को क्या लिखूं? सर साइन सॉरी cos 31 एंड tan 90 माइनस थीटा को cot 27। cot 27। एक मिनट बेटा, ईशांक यार सीबीएसई वाले आ गए। हाँ जी बेटा, एक सेकेंड वेट करिए। हाँ जी, ये बेटा हमारा एंगल 0 से 45 के इन बिटवीन आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। सेम वे सेकंड पार्ट, सर मैं करवाऊं? कॉसिकेंट नहीं, मैं अपने आप पूछ रहा हूं ना, ठीक है प्लस यस सर। cot 72। कॉसिकेंट क्रिश, कॉसिकेंट 68 को क्या लिखें?
सर कोसेकेंट 68 को कोसिकेंट 90 में से मैं क्या माइनस करूं 68 आ जाए सर 22 22 प्लस कॉट 90 में से मैं क्या माइनस करूंगी 72 आ जाए सर 18 18 कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सर कोसेकेंट बनता था सर साइन सीकेंट सेकंड बेटा सर सेकंड थीटा सर सेकंड थीटा मुझे साथ ले जाए ना ठीक है कॉट 90 माइनस थीटा सर tan tan थीटा की वैल्यू 18 देखो एंगल 0 से 45 के इन बिटवीन आ गया दिस इज आंसर Yeah. ऐसे थर्ड पार्ट यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ अपने आप ट्राई करोगे बेटा नाउ थर्ड सम फर्स्ट पार्ट शो दैट sin a upon sin 90 minus a plus cos a upon cos 90 minus a किसके इक्वल प्रूव करना है हमने सीकेंट ए इंटू कॉसिकेंट ए मनमोहित यस सर साइन ए एज लाइक साइन 90 Sir, माइनस ए को cos क्या A. लिख सकते हैं फिर cos A कैन रिटन एज cos a cos a as like cos 90 minus a और sin A sin a sin upon cos फिर tan sorry tan no need we have to take the LCM LCM what is the LCM सर cos A into sin A cos a into sin a तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी यहाँ पे फिर sin square A देखो cos a is already there sin a is left sin a को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे sin a से तो sin square a plus cos sin a square is there plus cos square a sin square theta plus cos square theta सर 1 1 upon cos a into sin a मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा यस सर 1 upon cos is सर secant A and 1 upon sin सर cosecant A and we get the right hand side किसी को डाउट बेटा इसमें कोई नो सर No, sir. No, sir. आगे बेटा सबको Yes, sir. Yes, sir. बेटा जिसको ना समझ आए ना बोल दिया करो कोई डाउट हो एक बार फिर से बता यहाँ देखिए बेटा साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है सौरभ कॉस ना तो मैंने Yes, कॉस से लिख दिया 90 थीटा की वैल्यू ए है तो कॉस है कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है सौरभ सर sin साइन इन दोनों का एलसीएम कॉस ए साइन ए एलसीएम आ गया कॉस ए इज देयर क्या बच गया Yes. साइन ए को साइन ए से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए साइन ए इज देयर कॉस ए को कॉस ए से करेंगे कॉस स्क्वायर ए अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 ए थीटा की वैल्यू ए है ना दोनों में तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 नीचे कॉस ए साइन ए था तो मैं 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं यस सर 1 अपॉन कॉस सेकेंड होता है 1 अपॉन साइन कॉस सेकेंड होता है हो गया ओके सर आपने मेरे को सौरभ वीडियोस नहीं देखी ना अभी सर मिलनी नहीं रही थी सर पिछले साल की थी वो मैं फिर से लिंक भेज देता हूँ बेटा कोई बात नहीं ठीक है यस सेकंड पार्ट बेटा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए कॉस 90 माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन सीकेंट 90 माइनस ए पंकज जी पंकज पंकज सुनाई दे रहा है आपको बोलना नहीं है पंकज बोलना पड़ेगा बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे
अपॉन कॉसिकेंट 90 माइनस ए, 0 के इक्वल प्रूव करना है हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड तो मैं कराऊं? टर्न आ चुकी है ना, यस सर। तो यहाँ पे चलो इप्सिता एक से ही पूछते हैं, बता क्या करें। सर पहले तो जो फर्स्ट है सर साइन ए कॉस ए, सर उसमें से हम कॉस ए को चेंज कर देंगे सर। कुछ नहीं और- करेंगे, क्यों उन सर? दोनों का सम 90 बन रहा है। तो सर ऐसे हमने ए वाले को एक बार पहले भी तो चेंज किया था कहाँ किया है? सर, पिछले पता नहीं कौन से अभी एक जो रीसेंट क्वेश्चन किया था। उसमें 90 माइनस ए था। ओके सर, कोई बात नहीं सर, दूसरे साइन ए way कॉस ए को सेम टू सेम रखेंगे, सिर्फ Yeah. जहां पे 90 माइनस ए 90 माइनस ए 90 माइनस ए 90 माइनस ए वहां पे चेंज करेंगे बेटा। साइन ए एज लाइक कॉस 90 माइनस ए, क्या लिखेंगे इप्सिता? साइन ए आ जाएगा। इनटू कॉस ए एज लाइक यस सर, नीचे 90 माइनस ए है तो सर ये सर कॉसेकेंट आ जाएगा, कॉसेकेंट ए, और फिर उसके बाद सर सेम कॉस ए एज लाइक साइन 90 माइनस ए सर कॉस कॉस ए। ए साइन ए अपॉन सर सीकेंट ए। अब देखो साइन ए कॉस ए एज लाइक कॉसिकेंट का क्या बनेगा? सर 1 बाय साइन ए, तो सर साइन ए एक साइन ए और ऊपर आ जाएगा, यस सर, तो साइन क्यूब ए हो जाएगा इंटू Yes. कॉस ए। यस सर। यहाँ Sir, क्या बनेगा? सर कॉस क्यूब ए आ जाएगा। देखो into सीकेंट का 1 अपॉन कॉस, कॉस ऊपर आएगा, 2 कॉस ऑलरेडी है, एक कॉस और आ गया सीकेंट का, तो कॉस क्यूब ए इंटू साइन ए। नाउ साइन ए कॉस ए एज लाइक, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? साइन ए कॉस ए इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हाँ प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, सॉरी तो ये क्या बन गया? ब्रैकेट में क्या बन गया? ये 1 आ गया। साइन Sir, स्क्वायर वो- थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 इंटू साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए आ जाएगा, और सर साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएंगे, साइन ए कॉस ए से माइनस साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएंगे सर। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हुआ, व्हाट वी गेट? 0। दैट इज राइट हैंड साइड। ठीक है, यस सर। सुबह सुबह दिमाग चलता है इप्सिता का, है ना? ये वाला फिर से बता दीजिए ना। बात है। स्नेहा तू कल कहाँ थी? सर नहीं आ रहा था नेट, सर ट्राई की थी ज्वाइन करने का। ओए रोना नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। साइन ए कॉस ए, साइन ए एज लाइक कॉस 90 माइनस थीटा को बेटा साइन थीटा, कॉस ए एज लाइक नीचे सीकेंट 90 माइनस थीटा इज कॉसिकेंट थीटा, कॉस ए सेम साइन 90 माइनस थीटा कॉस ए, साइन ए नीचे कॉसिकेंट 90 माइनस सीकेंट ए, साइन ए कॉस ए एज लाइक साइन ए कॉसिकेंट को बेटा 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं ना। साइन कहां से? साइन इंटू साइन ऑलरेडी था, एक साइन और आ गया, तो 3 साइन हो गए ना। साइन इंटू साइन, साइन क्यूब ए, कॉस ए एज लाइक सेम सीकेंट 1 अपॉन कॉस, कॉस ऊपर चला गया, 2 कॉस ऑलरेडी थे, एक कॉस और आ गया, कॉस क्यूब ए साइन ए। अब ये पहले वाली टर्म सेम टू सेम, इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है? साइन ए कॉस ए और माइनस भी। देखो साइन क्यूब में से एक साइन चला गया, साइन स्क्वायर बच गया, कॉस ऑलरेडी चला गया, माइनस का प्लस हो गया क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, साइन ए चला गया, कॉस क्यूब में से एक कॉस गया तो कॉस स्क्वायर रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस इंटू 1 साइन ए कॉस ए, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 आंसर आ गया। आया समझ? नाउ द फोर्थ सम। मैं कराऊं सर? मैं कौन? प्रियतम। तेरी चलो करवा दे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये एक्सरसाइज कट है ना सिलेबस में से?
पता नहीं बेटा, मेरे को नहीं लग रहा। यस सर। आप ये क्यों सोचते हो कि ये कट है? आप नहीं ये सर, सोच के चलो, मेरे मैम करवाती है, मतलब मेरी कट बात तो करवाती सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। प्रॉब्लम ये है कि आगे आप +1 में अगर मैथ लेते हो या कहीं पे भी इसका यूज होता है, तब कहां से करोगे आप? कौन करवाएगा आपको? सर आप। मैं? यस सर। तो पहले कर लो, तो पहले ही कर लो ना, अभी हमारे पास टाइम बहुत है। ठीक है, सर आपके नहीं है सर, मेरे अगले वीक एग्जाम है। मैं चांटा मारूंगा खींच के। मार्च में एग्जाम है तुम्हारे फाइनल। हाँ सर, लेकिन सर वो फर्स्ट टर्म वाला होता है सेकंड। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कुछ नहीं है, इस बार फाइनल में ही होंगे फुल पेपर, सिंगल पेपर। ये स्कूल के ही हैं, इसमें चाहे तुम पास हो जाओ सिर्फ, समझे? यस सर। मैं सिलेबस की पूरी बुक की बात कर रहा हूँ कि हार्डली हमें 1 मंथ के बीच में कंप्लीट होना चाहिए, समझे? उसके बाद हमारे पास टाइम ही टाइम है प्रैक्टिस के लिए। यस सर। तो क्यों छोड़ रहे हो जब टाइम है हमारे पास? ये क्यों सोच रहे हो कि हाँ नहीं करनी हमने? कुछ नया सीखने को मिल रहा है। यस सर। सर बोर्ड वालों Yes, ने sir. कट करवाइए आप। हॉट ट्रायंगल एबीसी, उन्होंने गरीब बच्चों को देखना होता है ना। सर गरीब बच्चों के लिए इतना भला अच्छे हाँ, अच्छे गरीब बच्चे वो वाले जो 33 मार्क्स मुश्किल से लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब यहां देखिए हमें क्या चाहिए, a + b चाहिए लेफ्ट साइड में, शो करना है ना इसको इसके इक्वल। यस तो सर। प्रियतम यहाँ से a Yes. + b की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस सी। 180 - c। अब जो प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं सीधा, साइन a + b/2, साइन एज लाइक a + b के प्लेस पे 180 माइनस सी। ये वैल्यू फिल कर देंगे अपॉन 2। साइन उसके एज बाद लाइक ऊपर 2 टर्म 180/2 लिख देंगे सर। वेरी गुड, माइनस सी/2। वेरी गुड। ये कट हो गया, 90 आ गया। साइन 90 - c/2, सी/2 cos सी/2। साइन साइन 90 - थीटा cos थीटा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी। सर हाँ जी, सर वहाँ a + b = 180 - c आपको /2 कहाँ से आया? बेटा ये लेफ्ट हमने इसको प्रूव करना था ना, क्वेश्चन नहीं है आपके पास, बुक नहीं है? है सर। तो देख उसमें फर्स्ट पार्ट फोर्स का। ओके सर। नींद में है अभी, है ना? नहीं सर। नहीं सर। सर ये मैं कराऊं? मैं सुबह लगाया था क्लास सर, समझ में आ गया। सेकंड पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, फिर 5 बजे लगानी पड़ेगी, देख लो। लगा लो। सो रही थी और अभी बोल रही है। यस सर लगा लो। लगा लेंगे लगा ले, कल नहीं होगा, परसों से होगा। 1 घंटा बचेगा ही तुम्हारा, एक्स्ट्रा क्लास लग जाया करेगी हर रोज। यस इवनिंग सर। तो लगानी है। सर इवनिंग आई क्या सर सवेरे 5 बजे? हाय, सर की तो नींद खराब होगी। नो सर, वैसे घर वाले उठाए देते हैं सर, रोज पानी होती है। सर इवनिंग है क्लास? आज नहीं, आज Yes. नहीं है। सर और यस कब है? सर। चैप्टर का है आज? कैसे? टेस्ट कौन से चैप्टर का है आज? ट्रिग्नोमेट्री का ही है। हाँ जी सर, ठीक है। सर आप ले रहे हो? नहीं, मेरा भूत लेगा। हाँ जी, 1 मिनट। सर मैं लंदन। चला दूंगा अब। यस सर। यहाँ देखो 72 और 18 दोनों का सम कितना बन रहा है? सर 90 पर। 90 बन रहा है। दोनों में से एक को चेंज करना है, किसको करें? सर कॉस को कर दो।
साइन 7, ये 3 जो बीच में थे ना वो मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, वो ऊपर वाली टर्म के साथ होता है, ये याद रखना। यस सर। समझे? कहीं उसको मिक्स फ्रैक्शन समझने लग जाओ कि हाँ बुक में यहाँ पे 3 दिया हुआ है जी मिड में, कि ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं, ये 3 ऊपर वाली टर्म के साथ होगा। आया समझ? यस सर। यस सर। साइन 72 एज लाइक कॉस 90 में से मैं क्या माइनस करूं 18 आ जाए कलंदर? सर 18 सर, एक सेकंड, 72 माइनस दोनों में से किसको चेंज करूं? सर कॉसेक सीकेंट 32 एज लाइक नीचे कॉसिकेंट 90 में से मैं क्या माइनस करूं 58 आ जाए 32। यस सर। 3 एज लाइक साइन 72 एज लाइक कॉस 90 माइनस थीटा, सर साइन थीटा, साइन 72 आएगा। तो यहाँ पे साइन 72 आ गया। सीकेंट 38 कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा, सर सर सीकेंट सर थीटा 32 ओहो 32, ये सीकेंट से सीकेंट कट गया, साइन से साइन। 3 - 1 कितना आ गया? 2, दैट इज राइट हैंड साइड। सर ये आप पुराने मेथड पर नहीं उतर गए फिर से? हाँ है जी। सर ये आप पुराने मेथड पर नहीं उतर गए? समझ नहीं आया मुझे। सर आप पुराने मेथड से करवा रहे हो ना? पुरानी से कहाँ करा? कॉस 90 पुराना नहीं है बेटा, वही तो मेथड है जो है। अच्छा कंफ्यूजन। ये मेथड भी सही है वैसे देखा जाए। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच सौरभ जी। वेलकम सर। इसको इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे अभी हमारी टर्न आ गई है पद्मिनी की। यस सर। 80 और 10 दोनों का सम कितना बन रहा है? 90 दोनों में से एक को चेंज करेंगे, किसको करेंगे? कोसेक cos 80 एज लाइक कोसिकेंट 10 को क्या लिखे बेटा? कोसिकेंट। कोसेकेंट 90 माइनस 80 इन दोनों में से किसको करना है? सीक सीक। सीक क्या होता है? पहले तो ये बता सीक क्या होता है? सीकेंट सीकेंट 90 माइनस 59 3 cos cos 80 into into sin 10 प्लस 2 sin 50। सर ये आपने कैसे एक लिख मिनट, दिया? चुप चुप कर जा। हाँ जी पद्मिनी जी, यस नींद पूरी सर। नहीं हुई? क्यों सर? कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन साइन होता है। सॉरी सेकेंड थीटा और सॉरी और सीकेंट कितना आएगा? 80 हाँ पता है प्लस इप्सिता, मुझे आता है इप्सिता। सर गलती हो जाती है सर, मेरे को कॉन्सेप्ट हिल जाता है ना सर, मैंने इसलिए छोड़ दिया था ना, मैं उससे पूछ रहा था। sin 59 into कानों से गलती आगे से नहीं बोलती। cosec कॉसिक सीक क्या होता है मुझे ये नहीं पता। कॉसिकेंट बोला करो। cosecant 59 अब 3 as like cos 80 as like secant 80 can be written as 1 upon 1 by cos 80 2 plus sin 59. Cosecant 59 can be written as 1 by sin 59। yes. cos 80 से cos 80 sin 90। ये कौन खांस रहा है? सर सीकेंट 80 कहाँ से मिला? Cosecant 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? सर 90 माइनस 80 है ना, तो मुझे ये बता पहले। सेकेंड थीटा ना? हाँ और 90 माइनस थीटा के प्लेस पे क्या है? 80। तो cosecant 90 माइनस 80 secant 80 बनेगा ना? ओके सर, गॉट इट। secant थीटा।
अब 3 + 2, 3 + 2 5. दैट इज आंसर. ठीक है. Yes sir. पंकज जी, पंकज, देखो फिर मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे, देख लो, नहीं बोलना तो नहीं बोलना. चलो कोई बात नहीं. परिधि, Yes sir. आई थिंक थर्ड पार्ट यू कैन डू इट योरसेल्फ. फोर्थ पार्ट देख लीजिए. यस सर, थर्ड ट्राई करोगे खुद? फोर्थ ट्राई पार्ट कर लिए सर. ट्राई कर लिया है. अब अगर अब भी मार्क्स नहीं आएंगे ना किसी के, तो ये सोच लो आप पढ़ना छोड़ दो. फिर घर वालों को बोल दो हम पे पैसे खराब मत करो. सर आ गए मेरे. आ गए. यहाँ देखो बेटा, इन दोनों को जब ऐड करके देखो रफ वर्क में, ए से ए कट जाएगा. 55 + 35 90. मतलब दोनों का सम 90 बन रहा है ना, तो दोनों में से एक को चेंज करेंगे. किसको करें? इसको कर दें. Yes sir. Cot. हाँ, 10. 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि 55 - a आ जाए? 35 + a. हाँ जी. इसको रफ वर्क में सॉल्व करके देख लेना, हमारा वही आंसर आएगा. माइनस कॉट Cot 35 + a. 10 Cot 90 - थीटा. हाँ Cot जी. 35 + a. सर वो आपको 35 + a फिर से समझाइए ना सर, कैसे आया? ऐसे कैसे समझाता हूँ? सर प्लीज सर. रो के दिखा पहले. हाँ सर. पद्मनी, मुझे ये बताओ बेटा, इन दोनों के एंगल्स को मैंने रफ वर्क में ऐड किया. ए से ए कट गया, इन दोनों का सम 90. मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम 90 है पूरे का, है ना? यस सर. अब मुझे 55 - a चाहिए था ना. मैंने क्या लिख दिया? 90 में से क्या माइनस करूं कि 55 आ जाए? 35 और माइनस a. तो यहां से मैंने क्या किया? माइनस कॉमन ले लिया. 35 + a. मुझे Okay, चाहिए sir. था 55 - a चाहिए था ना. यस तो सर. 90 में से क्या माइनस करूं? 35. 35 माइनस किया 55 आएगा, माइनस a एस लाइक. ओके ठीक है. सर. यस सर. तो इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ गया. उसको मैंने ये लिख दिया. ओके सर. और 10 90 - थीटा, तो दिस इज थीटा और थीटा. ये कट हो गया, 0 आंसर. जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो सेम है. यू कैन डू इट योरसेल्फ. फिफ्थ वाला. सिक्स्थ वाला पार्ट देख लीजिए बेटा. सिक्स्थ हमें कौन करवाएगा? सर मैं कह रहा हूँ. Sir मैं कराऊं सर. इस पूरे नहीं. चैप्टर में एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा है आपने मेरे से. प्राची. जी सर. सिक्स्थ पार्ट. मैं टर्न वाइज चल रहा हूं, ठीक है? सबकी टर्न आ रही है. cot 33 minus cot 70 upon tan 20 minus √2 cos 45. हाँ जी प्राची, क्या करें? 2 as like, दोनों का सम 90 है ना? हाँ. हाँ क्या? हाँ वाला हाँ के है वाला हाँ? हाँ वाला हाँ. हाँ वाला हाँ. चलो ये बताओ मुझे, 57 एंड 33 का सम 90 है ना बेटा? दोनों में हाँ. से एक को चेंज करना है. किसको करें? कॉट. कॉट को. tan 57 एज लाइक. नीचे बेटा कॉट 90 में से मैं क्या माइनस करूंगी 33 आ जाए? 57. 57. दोनों का सम 90 है, दोनों में से एक को चेंज करना है. cot 70 को ऐसे रखा, tan को 20 को चेंज कर देते हैं. क्या लिखूं? 90 minus 20. 77. √2
अब cos 45 स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये टेबल में से जो हमने बनाया था वहां से वैल्यू फिल करेंगे, दैट इज 1/√2 होती है, चेक कर लेना, ठीक है प्राची। अब यहां देखो 2 tan 57 नीचे बेटा cot 90 माइनस थीटा, क्या लिखूं? tan 57 माइनस cot 70 एज लाइक नीचे cot 70 cot tan 90 माइनस थीटा cot होता है, √2 से √2 कट गया -1, ये इससे कट 2 -1 -1, माइनस के दोनों ऐड किए -2, 2 - 2 इज 0, दैट इज आंसर। ठीक है प्राची, हाँ सर भूख तो नहीं लगी? किसको लगी है भूख? सर जी, हाँ जी, सर ये इवैल्यूएट के क्वेश्चंस में हमेशा आंसर 0 ही आएगा। चांडा खाने हैं तूने? सर फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए ना। कुछ नहीं किया बेटा, ये देखो ओके सर। 7th पार्ट। हाँ जी, बताया नहीं सर आपने। क्या नहीं करवाया? सर मैं पूछ रही हूँ कि इवैल्यूएट के क्वेश्चंस में आंसर हमेशा 0 ही आएगा। 1 भी आ रहा है, सर 2 भी आ रहा है। -1 भी आ सकता आपसे पूछा, ये सारी बोलने लग गए। अब तेरे पे हंस रहे हैं कि हाँ ये कैसा क्वेश्चन पूछ रही है। कोई बात नहीं सर, इनको पूछने दो क्वेश्चन, फिर ऐसा हंसूंगी ना सर, आएंगे नहीं वापस। चलो, कुछ भी आंसर आ सकता है इप्सिता, ठीक है, नॉट 0। डिंग देने का क्या मतलब, सारा एक के अंदर ही दे देते हैं भाई। कोई बात नहीं। प्रतिष्ठा, यस सर। 41 एंड 49 दोनों का सम 90 है ना, दोनों में से एक को Yes, चेंज करना है, किसको करें? ऊपर वाली टर्म को कर दें। यस सर। cot स्क्वायर 90 में से मैं क्या 90 माइनस माइनस 49। नीचे अपॉन में सेम टू सेम रहने दो, यहाँ पे भी ऊपर वाली टर्म को ही कर दें। यस सर। 90 माइनस 15 अपॉन cos स्क्वायर 15। अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। tan स्क्वायर स्क्वायर। 49। वेरी गुड, नीचे सेम, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 15 अपॉन cos स्क्वायर 15, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, तो 1 - 2 व्हाट वी गेट? -1। -1 आंसर। हाय इप्सिता, अब तो -1 आ गया, 0 आया ही नहीं। सर इसीलिए आपसे पूछा था ना मैंने। अच्छा, इसलिए पूछा था तूने? ओहो, चलो रौनक, रौनक, यस सर। ये सम हो जाएगा, सिंपल है, sin 30 की वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। सर हाँ जी, सर मेरी आज कोचिंग क्लास 9 o'clock से है सर, अभी आपकी क्लास कब तक चलेगी? 9 o'clock, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, ठीक है? ओके सर। ये है बेटा, इसमें sin 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू और tan 45 की वैल्यू फिल करनी है, सिंपल हो जाएगा। यस 6 सम पे आ जाते हैं बेटा। ABC, a triangle ABC is right angle at B, B पे राइट एंगल है, ABC, दिस एंगल इज 90। तो रौनक, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। B की वैल्यू 90 गिवन है, वो हम फिल कर देंगे, तो A + C 180, 90 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। A + C कितना आ गया? 90 आ गया बेटा,
यस अब यहाँ पे एक काम करना है, चाहे तो ए की वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे सी की वैल्यू फाइंड कर लो। किसकी वैल्यू फाइंड करे रौनक? सर ए की। कितनी आएगी? 90 माइनस सी। वेरी गुड, ए की वैल्यू 90 माइनस सी आ गई। अब जो हमने फाइंड करना है बेटा वो लिख लो, जो हमने फाइंड करना है वो लिख रहा हूं मैं, सीकेंट ए इंटू कॉसिकेंट सी माइनस tan ए इंटू कॉट सी अपॉन साइन बी। अब यहां देखिए, ए की वैल्यू जहां पे है वहां पे ये वाली वैल्यू फिल कर दीजिए, तो सीकेंट 90 माइनस सी हो जाएगा, कॉसिकेंट सी ऐसे रहने दो, tan ए के प्लेस पे 90 माइनस सी आ गया, कॉट सी एज लाइक, नीचे साइन 90 बिकॉज बी की वैल्यू हमें 90 ऑलरेडी गिवन है। तो सीकेंट 90 माइनस सी रौनक, सर कॉसिकेंट थीटा। कॉसिकेंट सी आ जाएगा है ना, यस सर। इंटू कॉसिकेंट सी ऑलरेडी है तो मैं यहां यहीं पे स्क्वायर कर दूं, यस सर। माइनस tan 90 माइनस सी, सर कॉट सी। एक कॉट सी और पड़ा है, इसका भी कॉट सी आ गया, इसका भी कॉट सी, तो कॉट Cot स्क्वायर square सी आ जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन 90 इज 1। कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बोलो रौनक। Cosecant square theta minus cot square theta is 1. 1 upon 1, 1 is the answer. समझ आया बेटा? यहां देखिए उन्होंने थोड़ा सा घुमा के दे दिया, ट्रायंगल दे दी, उसमें एंगल बी 90 दे दिया, और इसमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है। तो क्या किया मैंने, तीनों का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बी की वैल्यू 90 थी वो फिल कर दी, ए प्लस सी आ गया। यहां से चाहे तो ए की वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे सी की वैल्यू फाइंड कर लो। हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली 90 माइनस सी, जहां ए है वहां 90 माइनस सी फिल कर दिया, 90 माइनस सी फिल कर दिया। सीकेंट 90 माइनस थीटा कॉसिकेंट, एक कॉसिकेंट और है कॉसिकेंट स्क्वायर सी, tan 90 माइनस सी कॉट सी कॉट सी कॉट स्क्वायर सी, कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1, 1 अपॉन 1, 1 इज द आंसर। आया समझ? यस सर। 7 sum. Shall Yes, sir. find in each case the value of x. First part, sin x is sin 60 into cos 30 minus cos 60 into sin 30. sin x को ऐसे ही रहने दो, टेबल में से sin 60 की वैल्यू √3/2. cos 30 की वैल्यू √3/2. minus cos 60 is half, sin 30 is 1/2. sin x अपने प्लेस पे ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा? √3 into √3 by shall √3 into √3 3 पता है कि नहीं अच्छा पता? हाँ सर, रूट कट जाएगा। 1 into 1 1, 2 2 4। 4. अब sin x एज लाइक, यहाँ एलसीएम क्या आ गया? 4 आ गया, 3 minus 1। sin x किसके इक्वल? 2/4 के, कट किया हाफ, sin x किसके इक्वल? हाफ के इक्वल। अब sin की वैल्यू हाफ कहां पे होती है? सर साइन 30 डिग्री इज हाफ, sin हाफ इक्वल, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? दोनों को कंपेयर कर दिया, देखो साइन के प्लेस पे साइन, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, हाफ के प्लेस पे हाफ, तो x के प्लेस पे 30, तो x की वैल्यू 30 आ गई। समझ आया बेटा ये सम? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो? यस सर। पक्का?
Yes, sir. इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, सेम टू सेम है, थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Now simmer fourth part. Yes, sir. तू अबोहर से ही है ना सिमर? Yes, sir. सर वो कहाँ है? पंजाब में ही है, बॉर्डर एरिया है पंजाब Yes, का, राजस्थान के साथ। ओके सर। सर हाँ जी, सर मैं जा सकता हूँ क्या? तेरी उम्र क्या हुई है अभी? नहीं सर, क्लास से। सर कहीं जाना है। जाओ जी जाओ, बाद में वीडियो देख लेना बेटा, ठीक है? ओके सर। हाँ जी सिमर, Yes, sir. 10x as like 1060, Sir, root 3. 1030 Sir, 1 by root 3. upon me 1 plus 1060 1 by root 3. Sir, 1060. Yes, sir, root 3. Sir, and into 1 by 1030 रूट 3 से रूट 3 कैंसर, रूट 3 एलसीएम आ गया, रूट 3 Yes. इंटू रूट 3 Sir, 3. माइनस Minus 1, नीचे 1 प्लस 1 2. 10x as like 3 minus 1, Sir, 2 by root 3. रूट 3 मेन लाइन के नीचे चला गया, 2 ऑलरेडी अपने प्लेस पे था, 2 से 2 कट गया, 10x क्या आ गया? Sir, 1 by 1 बाय, बट 10 की वैल्यू 1 बाय रूट 3 कहाँ पे होती है? Sir, 30 degree. कंपेयर करो इन दोनों को, Yes, x sir. की वैल्यू क्या आ गई? Sir, 30 degree. सर हाँ सर ये रूट की वैल्यू है, मतलब सॉरी जो ये थीटा है इसकी वैल्यू कब डालनी है और कब उसको नॉर्मली सॉल्व करना है, ये सर? कैसे मिलेगा? x फाइंड करना है ना इसमें, इसके 10 के साथ x था, इस टाइप के समय ऐसे ही होगा, कंपेयर ही करना पड़ेगा बेटा, ठीक है? सर हाँ जी बेटा, वो सेकेंड स्टेप फिर से समझा सकते हैं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। नहीं, टेबल में से वैल्यूज फिल की हैं बेटा, 1060 रूट 3, 1030 1 बाय रूट 3, 1 एज लाइक 1060 रूट 3, 1030 1 बाय रूट 3, ऊपर दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना? यस सर। 1 है, रूट 3 का एलसीएम रूट 3 आ गया, 1 को किससे करे रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3, रूट 3 को किससे करे रूट 3, 1 1 1 जा 1, नीचे ये कट गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, अब 3 माइनस 1 2, मेन लाइन के नीचे चला गया, ओके सर। ठीक है? ये x की वैल्यू आ गई। नाउ मेरा नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ सिक्स्थ हो जाएंगे। यस सर हो जाएंगे। स्नेहा सेवंथ पार्ट। यस सर। cos 2x minus 6 is equal to cos square 30 minus cos square 60। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता लेफ्ट साइड का, ये सेम टू सेम रहेगी। यस नेहा, cos 30 की वैल्यू So cos root 3/2. रूट 3/2 का होल स्क्वायर, cos 60 हाफ, cos 2x minus 6 as like स्क्वायर ओपन करो 3/4 माइनस 1/4 cos 2x minus 6 LCM 4, what we get? 3 minus 1 2 3 minus 1 2 लिख दूं? 2/4 कट किया हाफ। अभी नींद खुल रही है सबकी। सर ये कब खत्म होगा?
जब होगा तभी होगा सर हाफ, बट कॉस की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है स्नेहा? 60 डिग्री। इज हाफ। कंपेयर करो दोनों को, कॉस के प्लेस पे कॉस, हाफ के प्लेस पे हाफ, इक्वल के प्लेस पे इक्वल। तो 2x माइनस 6 किसके इक्वल आ गया? 60 के। 2x is 66 and x we get 66 upon 2. 33। तो x की वैल्यू 33। दिस इज द आंसर। आया समझ? यस सर। अश्लेषा, सर ये कितनी बोरिंग एक्सरसाइज है, सारे सेम ही टाइप के सम है, खत्म भी नहीं। तभी तो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, बीच में छुड़वा नहीं रहा। यस सर। सौरभ, यस सर। next sum, 8th sum. In each case given below, find the value of angle A. A किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 से 90 के बीच में। फर्स्ट पार्ट मतलब मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, इक्वल का सिंबल भी है साथ में। ये है बेटा। इसमें एक काम कर सकते हैं, कोसिकेंट को मैं उस साइड ले जाऊं, किसके इक्वल आएगा सौरभ? 1 अपॉन हो जाएगा ना? यस सर। साइन 90 माइनस 3a, 1 अपॉन कोसिकेंट इज सर सीकेंट। नहीं, 1 अपॉन कोसिकेंट बेटा नहीं पता। चलो सुहा, 1 अपॉन कोसिकेंट। सर साइन साइन कितना? साइन 42 डिग्री बाई। ओ सर अब देखो, आ गया सर। इक्वल साइन है, साइन साइन सेम है, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। So 3a will be equal to that. नो बेटा, 90 माइनस 3a इज इक्वल टू 40। Sorry, 90 minus माइनस 3a becomes equal to 42 plus 42 minus 90. minus 3a becomes equal to 10 minus 2 8, 8 minus 48, minus minus is cancelled, but we get a 48 upon 3, we get 60। बेटा समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। यहाँ देखिए, सेकंड पार्ट सेम है, you have to try it yourself, okay? 9th sum बस यहाँ तक ही है, थोड़े से तो रह गए। 9th sum, first part। तान्या, यस सर। टेंशन तो नहीं हो जाती क्वेश्चन पूछता हूं जब मैं? नो सर। कईयों को हो जाती है। नो सर सर। इसे फिर उनको ये छोड़ के मैं वैसे भी बोर हो रही हूँ। क्या? सर क्वेश्चन, सर आपने बोला ना कई क्वेश्चन हो जाती है सर, मुझे अच्छा चलो, यस बेटा, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं तान्या? साइन थीटा। इनटू cos एज लाइक, यस एंड cot को नीचे क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस थीटा। तो मेरे No, सामने cos. होती तो छांटा पड़ता। कॉस अपॉन साइन थीटा। इसके आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ। साइन अपने प्लेस पे, cos अपने प्लेस पे, जो बिल्कुल नीचे साइन है वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। नीचे cos, थीटा। cos से cos कट गया, साइन इंटू साइन, स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट साइड भी देखो ना क्या चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। ठीक है, यस सर। सेकेंड पार्ट इज ऑफ सेम टाइप, बिल्कुल सेम उसी तरह है, अपने आप करना है। ओके ओके सर। नाउ
तरबिया, Yes, sir. टेन सम sin 35 into cos 55. सर 34. ओए, टेन सम कर रहे हैं. सॉरी सर. sin 55 upon में cosecant square 10 minus tan square 80. और यहां देखिए बेटा 35 55 दोनों का सम 90 बन रहा है, दोनों का सम 90 बन रहा है. बट एक चीज का ध्यान रखना है, या तो दोनों में 35 वाली टर्म को चेंज करो या दोनों में 55 वाली को. ये ना हो कि इसमें हम 35 को चेंज कर दें और इसमें 55 को, तो हमारा आंसर नहीं आएगा. नीचे 10 और 80 दोनों का सम 90 है, दोनों में से एक को चेंज कर देंगे. तो तरबिया sin 35 को क्या लिखूं मैं? Sin 90 minus 55 into cos 55 yes plus cos 90 minus 55 into sin 55 upon cosec square 90 minus 80 minus tan square 80. sin 90 minus theta cos 55. ये cos 55 और पड़ा है, तो मैं सीधा cos square 55 लिख दूं. Yes sir. Plus sin square 55. यहाँ पे cos 90 minus theta sin 55, एक sin और पड़ा है sin square 55. नीचे Tan square 80 minus tan square 80. No, तरबिया no sir. Sec square 80. secant Secant square 80 minus tan square 80. अब sin square theta plus cos square theta is 1 secant square minus tan square 1. 1 upon 1, 1 is the answer. आया एक्सक्यूज समझ मी बेटा? सर. हाँ जी बेटा. सर जैसे इसमें हम लोग ने किया है कि 35 वाले को करना है, 55 वाले को, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट में भी ऐसे करना है. 1 के सेकंड पार्ट में ऐसे कर लो बेटा. सर इसमें अगर 42 पता क्या 48 है? वाले को करेंगे तो नहीं. मैं बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये दोनों, ये इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, आपस में इनका कोई लिंक नहीं है. क्योंकि यहां से देखो सीकेंड को चेंज करेंगे, कोसिकेंड 1 अपॉन साइन, साइन से साइन कट जाएगा. इसमें भी कोसिकेंड आएगा 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा. मतलब आपस में कोई रिलेशन नहीं है. बट यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करते हैं और इसमें इसको चेंज कर देंगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा. क्या आ जाएगा हमारे पास? इसको मान लो चेंज कर दिया साइन स्क्वायर 35, इसको चेंज कर दिया कॉस साइन स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55, वो कुछ बन ही नहीं रहा. यस सर आ गया. ठीक है. यस सर थैंक यू. तरबिया के बाद सृष्टि. यस सर. उठ गई? यस सर. अभी उठी है? नो सर. चलो यहां देखो बेटा 34 एंड 56 दोनों का सम 90 बन रहा है ना. यस सर. हम एक को चेंज करेंगे. किसको चेंज करें? इसको कर लेते हैं. क्या लिखूं इसको मैं? सर साइन स्क्वायर 90 minus 34. वेरी गुड. इन दोनों का सम 90 है, इसको चेंज कर दें. यस सर. 90 minus 72. tan 72 as like cot 30 is Sir okay. root 3.
यहाँ देखो बेटा, cot 30 की वैल्यू बेटा √3 का स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायर था। ओके सर। sin 90 माइनस थीटा, सर साइन 34, साइन स्क्वायर 34। सृष्टि सर साइन स्क्वायर 56। सृष्टि sin 90 माइनस थीटा, सारी एक्सरसाइज खत्म होने वाली होगी और तेरे को फॉर्मूला नहीं आ रहा। फगवाड़ा आ जाऊं? सर कॉस स्क्वायर 34, ठीक है, ध्यान रखो। यहां पे बेटा 2 एज लाइक tan 90 माइनस थीटा, सर कॉट 72 इंटू tan को मैं 1/tan cot लिख दूं बेटा, यस सर। एंड √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। सृष्टि कहां भाग गई वो? त्रिशा, √3 यस सर। √3 का स्क्वायर, सर 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर 34, कॉस स्क्वायर 34, बीच में प्लस साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। यहाँ cot 72 से cot 72 कट गया, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3 0। आंसर। Now the last sum of this chapter, this exercise, sorry, 12th sum. Evaluate cosecant square 57 minus tan square 33 plus cos 44 into cosecant 46 minus √2 cos 45 minus tan square 60. चिन्मय, यस सर। बताओ क्या करें? सर हम लोग कॉन्सेप्ट को चेंज करें। दोनों का सम 90 है, इसको चेंज कर दिया। यस सर। cosecant स्क्वायर कॉन्सेप्ट माइनस 90 माइनस 33 सर 57। यस सर। 33 आएगा कि 57 आएगा, पहले डिसाइड कर ले। सर 33 आएगा सर। माइनस tan स्क्वायर 33। इन दोनों का सम 90 बन रहा है, इसको चेंज कर देते हैं। ओके cos सर cos 90 minus 46 into cosecant 46 as like yes √2 cos 45 is 1/√2 सर 1 tan 60 √3। टेबल में से वैल्यूज cos 45 और tan 60 की वैल्यू फिल कर दी। यस ये क्या बन गया? सर ये sec था। सेक, बच्चों मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, इसको सेक ना बोलो, सीकेंट बोलो। secant 33 secant square 33 tan square 33 as like ये क्या बन गया? sin 46। इसको मैं 1/sin 46 लिख दूं? यस सर। √2 से √2 कट गया, -1 √3 का स्क्वायर 3। What is this? Sir, secant square theta minus tan 1 secant square theta minus tan square theta is 1। ये कट किया था, +1 यहाँ रह गया, -1 -3 -1 से एक +1 कैंसिल कर दो, 1 - 3 -3 that is the answer। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। सर एक बार और समझा दीजिए ना। कुछ नहीं समझाने वाला इसमें क्या है प्रियतम, मुझे ये बता। यहाँ पे सर थोड़ा सा कॉसेक स्क्वायर के पास समझा दीजिए। कॉसिकेंट देखो दोनों का सम 90 है, इसको चेंज कर दिया मैंने। कॉसिकेंट स्क्वायर 90 में से क्या माइनस करूं, 57 आ जाए 33। ये सेम इन दोनों का सम 90 है, इसको चेंज कर दिया।
cos 90 minus 46, ये सेम √2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है, हो गया सर। यस सर। ये क्या बन गया सेकेंड स्क्वायर, ये सेम रहा। ये क्या बन गया साइन, इसको 1/sin, ये कट गया 1, ये √3 का स्क्वायर 3। अब ये क्या बन गया 1 कट गया 1 -1 -3। हाँ अद्या तेरे को क्या हो गया? सर वो इप्सिता ने मैसेज किया था मेरे को तो मैं कर रही थी उसको। ये ना सारा प्रॉब्लम ही इप्सिता क्रिएट करती है। मैंने क्या किया है सर? मैसेज क्यों एक दूसरे को मैसेज करते हो बेटा? सर मैंने आद्या को मैसेज किया था। हाँ क्यों किया? इप्सिता को ही कर रही थी सर वो। मैं ना चैट को बंद ही कर दिया करूंगा ना हर रोज। क्यों सर? बेफालतू में क्यों टाइम वो करते हो? सर देखो ऐसा है सर, ये एक्सरसाइज में ना ज्यादा कुछ करने लायक था नहीं सर, सारे सेम टू सेम थे। और तो मेरे को ये पता है अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया ना तो गलत करके आएगी पेपर में। ऐसा क्यों? क्योंकि तूने ध्यान से देखा ही नहीं है। सर सीरियसली सर, मैंने कल्ला क्वेश्चन सॉल्व करके देखा है सर। वीडियो खोल लूं, दिखाऊं? रहने दे, सुबह सुबह मैंने नजर पर तू है। सर कल्ला का मतलब क्या होता है? अकेला मतलब सिंगल। ऑल सम्स एवरी सम, दैट मींस कल्ला। सर आप पंजाबी क्लास भी ले लिया करो साथ में। हाँ ये सारे भाग जाएंगे। हाँ सर नहीं बहुत अच्छी होती है, अच्छा लगता है। अच्छा जी। हाँ सर। अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन एक्सरसाइज जो 21E है वो खुद ट्राई करोगे? यस सर। सर कुछ सम्स तो बहुत लेकिन कंफ्यूजिंग है। कोई बात नहीं बेटा, करवाऊंगा ये भी मैं, ये एक्सरसाइज भी करेंगे बट अभी नहीं करेंगे। अभी एक बार खुद ट्राई करो। ओके सर। ये रिवीजन में हो जाएगी। ठीक है सर आप तो क्वेश्चन नंबर 5 का 8 वाला बता सकते हैं? कौन सा? सर क्वेश्चन नंबर 5 का 8 वाला सर, उसमें ये बता दीजिए कि 8 sin स्क्वायर 30 को क्या लिखेंगे सर? मतलब टेबल में से उसकी वैल्यू फिल कर देंगे। हाँ जी बेटा, किसकी? sin 30 की? हाँ सर। हाँ जी बेटा। ओके सर। तो बेटा ये एक्सरसाइज सबको समझ आ गई? हाँ जी सर। बोलिए बेटा। सर एक डाउट था, आपने ऊपर cos 44 का क्या किया? -46। ओके ठीक है। सर एक्सरसाइज 21D में क्या करना है? 21D छोड़ दे। छोड़ दे सर। क्योंकि टेबल है ना जो पीछे दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसमें Yes, से sir. वैल्यू फिल करनी है और ये एक्सरसाइज कटी है। ओके सर। चलो कल हम हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे और हार्डली मेरे को लगता है 2 या 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, क्योंकि सर बहुत कल इजी है। 5 o'clock का क्लास होगा? हाँ जी, मॉर्निंग लगानी है? बताओ। नहीं कल तो हाँ। सच मॉर्निंग नहीं नो लगता। नो सर। सर Morning. मेरी ट्यूशन होती है मॉर्निंग का कितने बजे होती है? 5:45 किसकी? साइंस बिफोर स्कूल। अच्छा चलो देख, कोई बात। सर मतलब चलो। लगाओ। हाँ लगा लूंगा। सर हाँ प्लीज लगा लूँ। ना सर, कल सर कल नहीं टूर्नामेंट। लगेगी, परसों से देखेंगे। सर कल स्कूल है। फिर क्या हो गया? कल सुबह कितने बजे से? 5 बजे। लगा लिया करें सुहा। हाँ सर हाँ लगा सर लगा लीजिए। सर मुझे 5:30 बजे रेडी होना पड़ता है। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग में मैं एस चंद में से करवा दूं। करा दो सर, कोई बात नहीं, किसी अलग करा यस दो सर, क्वेश्चन अच्छा सर रहेगा। मॉर्निंग में स्कूल होता है। यस सर प्लीज। पंकज मेरे पास सारी बुक्स हैं, तू बता किस में से करना है।
सर इस हफ्ते करवा दीजिए और अगले हफ्ते सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि मुझे ये है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बुक्स कवर कर लें। क्योंकि इसलिए सर ये इस हफ्ते छुट्टियां भी है ना 2, तो सर इस हफ्ते करवा दीजिए सुबह। हाँ कोई बात नहीं। सर शाम को टेस्ट लेंगे ना? तो मॉर्निंग 5 बजे क्लास लगाऊंगा पंकज में, परसों से। ओके सर, परसों। ओके सर आज शाम को टेस्ट लेंगे ना सर? हाँ सर, जी, मैं हाँ जी। जाऊं? जाओ जी, सारे जाओ। ओके सर, बाय, थैंक यू सर। टुमारो। बाय सर। थैंक यू सर।